हेलो बच्चों। गुड मॉर्निंग। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। और आज हम आपको पढ़ाने चल रहे हैं साइकोलॉजी, सेल के बारे में। सेल क्या है, डेड सेल क्या है, लिविंग सेल क्या है, इन सब के बारे में हम आज आपको बताएंगे और जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। अच्छा, इसको यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहा गया? आप समझते हैं कि अगर सेल की परिभाषा देखेंगे तो इट इज अ स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, है ना। तो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल दो शब्द को पकड़िए, ठीक है। सेल का कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर होता होगा, है ना। और जैसे ही उसका स्ट्रक्चर होता है, उस स्ट्रक्चर के द्वारा जो भी उसके ऑर्गेनल्स बने होते हैं उनका कुछ ना कुछ फंक्शन होता है, ठीक है। तो सेल बताएंगे कि सबसे पहले डिस्कवरी और साइंटिस्ट, इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे डिस्कवरी और टॉपिक, है ना। कौन कौन से टॉपिक के कौन डिस्कवरी किया था। तो देखिए, डिस्कवरी एंड साइंटिस्ट के बारे में बात करें तो फर्स्ट टाइम, ठीक है, डिस्कवरी ऑफ लिविंग सेल। सबसे पहली बार, वैसे तो हम बात करते हैं भैया रॉबर्ट हुक को पहला श्रेय देते हैं, है ना, कि रॉबर्ट हुक ने लकड़ी के कॉर्क कैम्बियम में, आप लोगों ने कॉर्क कैम्बियम पढ़ा होगा, क्लास 11th में है, प्लांट टिश्यू में। तो कॉर्क कैम्बियम के टुकड़े में जो है उन्होंने पाया, तो उसके लकड़ी के कॉर्क कैम्बियम के द्वारा उन्होंने सेल की डिस्कवरी की, ठीक है। और आप कहेंगे सर ये जो डिस्कवरी हुई है ये डेड सेल की हुई है या फिर लिविंग सेल की? तो आपको हम बताना चाहेंगे बच्चों कि ये डेड सेल की डिस्कवरी हुई थी। कब हुई थी सर? 1665 में हुई थी। कब हुई थी? 1665 में हुई थी। 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक के द्वारा डेड सेल की डिस्कवरी किया गया, ठीक है। सर अगर आप डेड सेल का डिस्कवरी अगर बता दिए, सर लिविंग का भी बताइए, ठीक है। देखिए, लिविंग का हमने कहा ना, पहली बार अगर देखा जाए तो सेल का डिस्कवरी कौन किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। लेकिन अगर हम लिविंग सेल की बात करें तो हमारे जो वैज्ञानिक है, आपके हमारे सब बहुत ही प्यारे वैज्ञानिक थे, जिनका नाम है एंटोन वॉन लीवेनहॉक। क्या नाम है? एंटोन वॉन लीवेनहॉक, ठीक है। उसके बाद पहले हम सेल की चैप्टर जो है सेल का, उस चैप्टर के जो इम्पोर्टेंस क्या आती है कि जैसे साइंटिस्ट और डिस्कवरी जो होते हैं कई जगहों पे बिखरे होते हैं, ठीक है। तो मैं आपको सारे खोज को, जो भी डिस्कवरीज हैं, जो भी साइंटिस्ट हैं, मैं उनको एक जगह पे करके पढ़ा रहा हूँ आपको, ठीक है। तो डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस, डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस, तो डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस कौन किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। कौन किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। अच्छा, रॉबर्ट ब्राउन को सर याद कैसे करें, ठीक है। तो आप एक शब्द को पकड़िए, बी से ब्राउन हो रहा है, ठीक है। बहुत अच्छा खासा ट्रिक तो नहीं है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे तो उसमें आपको याद हो जाएगा। बी फॉर बीच में, बी फॉर डिस्कवरी। तो आप अगर देखेंगे कहीं ना कहीं बीच की बात करेंगे तो देखिए, जैसे ये मान लीजिए सेल है ना। सेल को वैसे तो बताया, सेल का मतलब होता है कमरा। अभी मैं आपको सेल समझाऊंगा, अभी मैं आपको सिर्फ भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। अभी मेरा सेल, अभी उसको जस्टिफाई करूंगा आपको। देखिए, बी फॉर बीच में और बी फॉर ब्राउन, है ना। तो न्यूक्लियस की डिस्कवरी की बात करें तो न्यूक्लियस हमेशा सेल के बीच में होता है, सेंटर में होता है। तो अगर हम बात करें तो आप याद कर सकते हैं सर, क्योंकि बच्चे क्या होता है कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें। सर रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन, सर कौन किया था? रॉबर्ट हुक क्या किए थे सर? रॉबर्ट ब्राउन के किए थे, है ना। तो रॉबर्ट हुक तो भैया आप सिंपल से झलक रहे हैं, आपको एकदम आप अंधेरे में खड़े हो जाए दिखाई देंगे रॉबर्ट हुक कि भैया मैं डेड सेल का खोज किया था, है ना। लेकिन रॉबर्ट ब्राउन बच्चे क्या होते हैं? कंफ्यूज होते हैं, सर रॉबर्ट ब्राउन कैसे याद करें? तो बी फॉर बीच में, और बीच में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। क्या होता है? न्यूक्लियस होता है ना। बी फॉर बीच में, बी फॉर ब्राउन, तो रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस का खोज किया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और फिर अगर हम अच्छा डेड सेल की तो बात कर ही चुके हैं, ठीक है। कौन किया? रॉबर्ट हुक, है ना। इसीलिए मैंने इस दोनों को एक जगह लिखा है ताकि आप कंफ्यूज न हो। ब्राउन कौन थे, हुक कौन था, है ना। रॉबर्ट तो दोनों हैं, है ना। उसके बाद डिस्कवरी ऑफ गोल्जी बॉडी। सर ये गोल्जी बॉडी क्या होता है? गोल्जी बॉडी सेल का ऑर्गेनल्स है, और गोल्जी बॉडी का जो डिस्कवरी किए थे उनके नाम से ही जुड़ा हुआ है। क्या नाम है सर, जल्दी बताइए? कैमिलो गोल्जी। कौन है? कैमिलो गोल्जी। तो जो कैमिलो गोल्जी थे ना, वो गोल्जी बॉडी की डिस्कवरी किए थे। किसकी डिस्कवरी किए थे? गोल्जी बॉडी की डिस्कवरी किए थे। इनको हम सर गोल्जी ऑपरेटस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गोल्जी ऑपरेटस भी कहते हैं।
चलिए अब हम बात करेंगे अगला हमारा राइबोसोम। राइबोसोम की बात करें, सर राइबोसोम क्या होता है? राइबोसोम की जो डिस्कवरी किए थे, कौन किए थे जल्दी बताइए। नहीं पता, मैं बताता हूँ। राइबोसोम की डिस्कवरी किए थे जॉर्ज प्लाइड ने किया था। कौन किया था? जॉर्ज प्लाइड। उनको चाहे आप जॉर्ज पायलट कह लीजिए, चाहे प्लाइड कह लीजिए, लोगों का अपना प्रोनाउंसिएशन करने का अलग अलग स्टाइल होता है, ठीक है। तो जॉर्ज प्लाइड ने 1953 ईस्वी में इन्होंने राइबोसोम को प्राप्त किया, मतलब डिस्कवरी किया, देखा कि राइबोसोम नामक कुछ चीजें होती हैं किसमें? सेल के ऑर्गेनल्स में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करें सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ दिस चैप्टर। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। बच्चा क्या करता है, मास्टर जो भी जितने भी टीचर्स हैं बच्चों को पढ़ाते तो हैं, सेल स्टार्ट करते हैं, पढ़ाते हैं पूरा, लेकिन क्या होता है ना, चीजें बिखरी हुई होती है, बच्चा कंफ्यूज होता है, उसको रटने का जैसा लगता है ना, रटता है कि सर इसका यहाँ डाटा वहाँ से निकाला, वहाँ से निकाला। लेकिन हमने क्या किया, आपको एकदम इजी कर दिया है, आपको करना कुछ नहीं है। इस साइकोलॉजी की सारी डिस्कवरीज, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एक जगह कर दिया, पहले पार्ट में कर दिया, ठीक है। उसके बाद इसमें देखिए सेल थियरी की बात है। सर ये सेल थियरी क्या है? अभी मैं एक एक करके ना डिस्कवर करूंगा, है ना, एक एक करके मैं आपको बताऊंगा डिस्कवर करके कि कौन किया, इसके जन्मदाता कौन है। लेकिन उससे पहले मैं आपको पहले इस टर्म के बारे में बता देता हूँ, ये टर्म क्या है, शब्द क्या है, फिर मैं एक एक चीज़ को लेकर के डिस्कस करूँगा, ठीक है। तो सेल थियरी की बात करें तो सेल थियरी को दो वैज्ञानिक थे। कौन थे? दो वैज्ञानिक, शॉर्ट में कहते हैं स्लाइडन एंड स्वान, ठीक है। तो थियोडोर स्वान, इनका पूरा नाम है थियोडोर स्वान और मैथ्यू स्लाइडन। क्या नाम है? मैथ्यू स्लाइडन। इनका पूरा नाम किसका? स्लाइडन साहब का। तो दो वैज्ञानिक थे जिन्होंने मिल करके सेल थियरी दिया था। लेकिन आप आपको एक बात बताएं बच्चों, जो थियरी तो दे दिए लेकिन एक चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। एक चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, क्या बताइए जल्दी। एक चीज को ये नहीं एक्सप्लेन कर पाए थे कि सेल थियरी में सर, क्योंकि किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि सर आप बताइए सेल, नया सेल कैसे बनता है, ये यही चीज तो नहीं बता पाए। कौन? ये स्वान स्लाइडन। इसको क्लियर करने के लिए, इसकी व्याख्या करने के लिए हमारे आपके सामने जो है कौन आते हैं, ये आते हैं रुडोल्फ विर्चो भैया। कौन आते हैं? रुडोल्फ विर्चो। रुडोल्फ विर्चो नामक एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया, एक शब्द दिया ओमनी सेलुला ई सेलुला। क्या दिया? ओमनी सेलुला ई सेलुला। इसका मतलब होता है कि पहले से उपस्थित एक सेल से नई सेल बनती है, सेल डिवीजन होता है ना, जिससे नई सेल की क्या होती है? डिस्कवरी होती है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। सर ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्या है? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल इसी का सेल का एक, मतलब उसमें पार्ट है पूरे चैप्टर का। अभी मैं आपको बता दूं उसको कौन दिया था, ठीक है। तो निकोलसन ने दिया था। कौन दिया था? निकोलसन ने दिया था, ठीक है। सिंगल निकोलसन, उनका नाम याद रखिएगा, पूरा नाम। शॉर्ट फॉर्म में हम लोग कहते हैं निकोलसन, और आप पूरा उनका नाम लेना चाहे तो सिंगल निकोलसन। सर सिंगल पहले गाना गाते थे क्या? सिंगल? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, गाना वाना नहीं गाते थे। उनका कुछ टाइटल होगा, है ना, उनका कुछ टाइटल होगा। जैसे अपना कहता है राम लाल, तो क्या पहले राम थे क्या? वो नहीं, सबका अपना अपना टाइटल होता है। तो वैसे इनका सिंगल निकोलसन साहब जो थे वो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को दिए थे। किसको दिए थे? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को दिए थे, ठीक है। अब हम बात करेंगे लॉन्गेस्ट सेल ऑफ द बॉडी। अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, मैं अभी आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, इसको बता देता हूँ कि लॉन्गेस्ट सेल ऑफ द बॉडी क्या होता है। तो आपके ब्रेन में प्रेजेंट होता है नर्व सेल। कौन सी सेल होती है? नर्व सेल। याद रखिएगा बच्चों, लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट अलग अलग है ना, लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट अलग हैं। अगर हम पूछे, आपसे क्वेश्चन पूछें कि लॉन्गेस्ट सेल ऑफ द बॉडी, तुरंत आपके मन में, आप सोते हुए तुरंत जवाब दे दोगे कि सर लॉन्गेस्ट सेल की बात करें, न्यूरॉन तो होगा। हाँ न्यूरॉन होगा। अगर हम आपसे पूछें कि भैया आप ये बताओ कि लार्जेस्ट आइसोलेटेड सेल कौन सा होता है? सर आइसोलेटेड सेल, ये कहाँ से बोल दिए? लार्जेस्ट आइसोलेटेड सेल जो होता है शुतुरमुर्ग का एग होता है, अंडा होता है, ऑस्ट्रिच का एग होता है, जिसको हम लोग आइसोलेटेड लार्जेस्ट सेल मानते हैं, इसको ऑस्ट्रिच के से एग को, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे, पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहते हैं? सेल का ऊर्जा घर किसे कहते हैं? आपको हम बताएं, माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। किसको कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। यस, आपने सही बताया। और देखिए उसके बाद एक लास्ट पॉइंट है, ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस। बहुत से बच्चों को नहीं पता होता है,
न्यूक्लियस के बारे में जान लेते हैं। बी फॉर ब्राउन, बी फॉर बीच में, और बीच में होता है न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के बारे में जानते रहिए। कहते हैं सर ये न्यूक्लियस तो ठीक है, हम लोगों ने पढ़ रखा है कि सेल के सारे फंक्शंस को कंट्रोल करता है, तभी तो बोला गया ब्रेन ऑफ द सेल। अगर वो फंक्शन को कंट्रोल कर रहा है, हमारे सेल के जितने भी अंदर काम हो रहा है, ठीक है ना, सेल डिवीजन से लेकर के सारी चीजें जो भी हो रही है उसमें, उसका कंट्रोलिंग किसके हाथ में है? न्यूक्लियस के हाथ में है। तो जो न्यूक्लियस है, इसीलिए तो कह दिए ब्रेन ऑफ द सेल किसे कहा जाता है? तो ब्रेन ऑफ द सेल किसको कहते हैं? न्यूक्लियस को कहते हैं। ठीक है, तो भैया ये आज पहला पार्ट था। इसके अगले पार्ट में हम मिलेंगे, है ना, इसके अगले पार्ट में हम मिलेंगे आपसे, जो है अगला पार्ट को लेकर के। इसमें हम आपको समझाएंगे कि ये सेल क्या होता है। अभी तो केवल आज हम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस किए हैं, और डिस्कस किए हैं केवल और केवल इम्पॉर्टेंट टॉपिक या इम्पॉर्टेंट साइंटिस्ट के नाम। तो तब तक के लिए आप बने रहें, देखते रहें, और आप लोग क्या करिएगा कि अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है इसका, ठीक है, तो मैं साइड हो जाता हूँ, आप इस नोट्स का स्क्रीनशॉट ले लो। अदरवाइज आप टेलीग्राम हमारा चैनल है, उससे आप नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं। तो आप कर से स्क्रीनशॉट लीजिए आप तुरंत, ठीक है, हो गया, ठीक है। अब स्क्रीनशॉट लेने के बाद अब आपको एक इम्पॉर्टेंट नोटिस बताएंगे। सर ये जो आप पढ़ा रहे हैं सर डेली पढ़ाएंगे? हाँ, डेली क्लासेस चलेंगी, और आप लोग ऐसे कंटिन्यू पंक्चुअल रहिए, बने रहिए। और अगर आपको अच्छा लग रहा है, सच में लग रहा है, कुछ फीलिंग आ रही है, कुछ पढ़ाने में कुछ मजा आ रहा है ना, मजा अभी तो शुरू है, अभी तो और मजा आएगा आपको पढ़ने में, तो आप क्या करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, है ना, अच्छा लगे तो लाइक करिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ साथ दूसरों का भी भलाई हो, तो आप शेयर भी कर सकते हैं, है ना। तो थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।